जब आप अवेयर होते हो, आप इंटरेस्टेड होते हो। आपकी टीम में इंटरेस्टेड कौन होगा काम करने के लिए? जो अवेयर होगा। अवेयर का मतलब क्या होता है? एक खास मकसद। आप सुबह उठो, वॉशरूम में जाओ, बाथरूम में जाओ, टूथपेस्ट करो, नहाओ धो, तैयार हो जाओ, भजन करो, सो जाओ। शाम को उठो, खाना खाओ, वाइफ के साथ लड़ाई करो, चाय पी लो, सास भी कभी बहुत थी देख लो, फिर मरणासन में आके सो जाओ, फिर सुबह उठ जाओ। ये जीवन चल रहा है। ये भी एक जीवन है। एक जीवन है सुबह उठे, 4 लोगों से मीटिंग करने गए, 2 ज्वाइनिंग करवा ली। कहां लगानी है हमें मालूम है, नेटवर्क बना लिया, स्विच सेट हो गया। तो जब आपको ये पता होता है आप किस लिए काम कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट का लेवल बढ़ जाता है। अगर आपकी टीम में कोई काम नहीं करता या आपको ऐसा लगता है यार ये वो काम नहीं करता जो मैं कह रहा हूं, इसका रुपया बढ़ ही नहीं पाएगा इससे, तो आप जानते हो क्यों नहीं काम कर पा रहा है? बिकॉज वो अवेयर नहीं है, वो रूटीन में काम करता है। सुबह उठ जाओ, चालों के फोन उठा लो, चालों को फोन कर लो। क्यों कर लो नहीं मालूम। हिंदुस्तान के अंदर हमने आपको बोला थाईलैंड जाने की क्वालिफिकेशन है, जून में हम आपको दी थी, 17 जून। 3 लाख का जीपीवी करिए, 43,000 44,000 जीपीवी पर मंथ करिए, डायरेक्टर का टाइटल मिनिमम मेंटेन करिए। पूरे देश में इंसेंटिव दिया गया। आज सुबह का रिकॉर्ड है 8,500 लोग ऑलरेडी ये महीना क्वालिफाई कर चुके हैं। नॉर्थ इंडिया में 658 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने क्वालिफाई कर। क्या इस कमरे में सारे लोग क्वालिफाई कर रहे हैं? मुझे नहीं मालूम। क्या आपकी टीम में सब लोग क्वालिफाई कर रहे हैं? मुझे नहीं मालूम। कौन क्वालिफाई कर रहा है? जो अवेयर है। तो जब अवेयर हो जाते हो, इंफॉर्मेटिव हो जाते हो, आपके एक्शन बदल जाते हैं। इसलिए कहा जाता है हमेशा अपने आप को किसी ना किसी प्लान में एंगेज रखिए, कोई ना कोई फोकस बना के रखिए। हो जाएगा, कर लेंगे। अब इस महीने का ऑप्शन आपके सामने है। अगर आप सितंबर में प्लेटिनम नहीं थे, उससे नीचे थे, प्लेटिनम मिल जाएगी, 15,000 का कैश अवार्ड है। डायमंड नहीं थे, उसके नीचे सितंबर में थे, डायमंड बन जाइए, 25,000 का कैश है। या जो भी सितंबर में टाइटल था उसको आप जंप करके प्रोग्रेस कर लीजिए, 25,000 का कैश है। ये कम नहीं है। एक प्लेटिनम का एवरेज चेक 12,000 रुपए है, 15,000 कैश अवार्ड के साथ डबल से ज्यादा इनकम है। एक डायमंड का एवरेज चेक, बिल्कुल सिंपल चेक, अगर 6 लाख डायरेक्टर बनाते हैं 17-18,000 रुपए, 25,000 और जोड़ दीजिए, डबल से ज्यादा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड अवेयरनेस। जो अवेयर है उस पर काम कर रहा है। तो जब अवेयर होते हैं आप एक्शन में होते। जो अवेयर होता है वो इंटरेस्टेड होता है, और जो इंटरेस्टेड होता है उसके अंदर डिजायर होती है। कई बार आप बोलते ना ऐसा कि मैंने उस डाउनलाइन से बात करी है, वो इंटरेस्टेड नहीं। कई बार अपलाइन डाउनलाइन से पूछ रहे होते हैं उसके डायरेक्टर का क्या हो रहा है, मंथ के शुरू में तो कहा था डायरेक्टर करेगा, नहीं सर वो ना इंटरेस्टेड नहीं। वो इंटरेस्टेड नहीं है बिकॉज वो राइट तरीके से इंफॉर्मेटिव नहीं, वो अवेयर नहीं है। उसको ही बहुत मुश्किल लग रहा है, उसको आसान कैसे कर सकते हैं, ये अपलाइन का काम है। तो इंटरेस्ट क्रिएट होता है, डिजायर बनती है, और जिनके अंदर ये डिजायर होती है ये लोग एक्शन करते हैं। और ये बिजनेस कैसे आता है? मुझे मालूम है सोने की आदत लंबी है, लेकिन कोशिश करो। बिजनेस कैसे आता है? नरेश सर जी बता ही नहीं रहे। ऋषि कैसे आता है? एक्शन से आता है। एक्शन। बड़ी कन्विक्शन से बोल रहा है, दिल से आता है। कैसे आता है? एक्शन। एक्शन 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 से आता है। अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। सबसे बड़ा की फैक्टर अवेयरनेस है। प्लान अच्छा है, प्लान अच्छा नहीं है, कि राइट अवेयरनेस आपके पास होनी चाहिए, राइट जानकारी होनी चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर जिन लोगों का आपके आसपास टाइटल बढ़ रहा है उनका रुपया देखिए, आपको पता लग जाएगा काम कर रहा है कि नहीं। इसी प्लान के अंदर पिछले महीने हमारे उड़ीसा के लीडर है प्रमोद आचार्य जी, उनके बेटे आकाश आचार्य जी 1.25 करोड़ की पोर्शन ली उन्होंने पिछले महीने इसी प्लान से।
बाहर भी इंटरेस्ट प्लान तो बढ़िया है, प्लान में तो कभी नहीं है, तो दिक्कत कहां पर है? हमारे पास अवेयरनेस भी है, इंटरेस्ट भी है, डिजायर भी है, एक्शन भी हम करना चाहते हैं। देखिए एक बात तो तय है, हम सब लोग क्यों काम करते हैं? बड़ा चेक लगा दिया, एक जीरो कम कर देनी चाहिए। किस लिए काम करते हैं आप? मान सम्मान, घर, गाड़ी, ये सब। मुझे लगता है सबसे बड़ा फैक्टर जो मोटिवेशन का होता है वो रुपया होता है। रुपया कमाना चाहते हैं आप? यशवी चेक के मैंने नाम हटा दिया है, मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि केस हो जाए हमारे ऊपर। ये रियल चेक है। कितने का चेक है? 5 लाख रुपए का। 50,25,000। चलो कुछ लोग जग रहे हैं, थैंक यू। 50 लाख रुपए का चेक। अब ये 50 लाख का चेक आपको भी चाहिए, हमें भी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? खुद की आवाज इसमें भी निकली, मतलब अंदर से आवाज आ रही है, हे भगवान चाय का बना, जा रहा हूँ। तो 50 लाख रुपए का चेक अगर चाहिए तो काम तो करना पड़ेगा। मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला है, मैं गारंटी देता हूँ आपका 50 लाख रुपया गारंटी आता है। ऐसा फॉर्मूला है, सबसे आसान फॉर्मूला, वो मैं बताऊंगा आपको 6 दिसंबर 6 दिसंबर को एक और मीटिंग करेंगे। आज मैं आपको उस मीटिंग का टीजर देने आया हूँ। मेरा आज यही काम है कि आपको बता के जाऊंगा 6 दिसंबर दोबारा मिलेंगे शाम 4 बजे। तब तक रहना है, काम करते रहना है। 3 बजे आऊंगा मैं 6 दिसंबर को, आप देख लो। नींद खो सकते हो, खोले ना। या बता दूं आपको फॉर्मूला? सबका इंटरेस्ट ही नहीं। छोड़ो फॉर्मूला, छोड़ो, आगे आगे बढ़ जाते हैं। मीटिंग बताइए, मैं भी सर बताइए। लोग ऐसे शौक के उठे, क्या हो? गुड मॉर्निंग टाइम हो गया, गुड मॉर्निंग। ओके, तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। आज इसको इस्तेमाल करें, आज ही अप्लाई करें, शाम तक 50 लाख रुपए तैयार हो जाएंगे। ये जो बैठकर हम घर में आप उल्टे से बना रहे हैं आजकल बैंक के फॉर्मूले से, तो बढ़िया ही है। किसी की समझ में नहीं आएगा तो अच्छा ही है। सर 1 करोड़ का चलो ये फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला और आसान कर देता हूँ। मुझे आप ये बताइए, आपके प्लान में कौन कौन से कंपोनेंट हैं? इनकम कहाँ से आती है? जैसे मेरे को अगर सैलरी मिलती है, एचआरए मिलता है, एलटीए मिलता है, बेसिक मिलता है। जब आपका चेक आता है, आपका कमीशन या आपका बोनस आता है, कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं? Very nice. एलपीवी, डायरेक्टर बोनस, बाइक बोनस, ट्रेवल फंड, लीडरशिप बोनस, हाउस फंड, एंड रेड डायमंड बोनस। अभी तो याद ही नहीं कर पाए, बहुत कुछ कर रहे हैं, एक बताने की कोशिश कर रहे थे। वेरी गुड मैम, एक्सीलेंट। हाँ वो भी सभी मोदी सुपर बोनस। तो सारे बोनस ये है, इन्हीं से आएगा रुपया। तो जब मेरा रुपया बढ़ेगा तो इन्हीं सब कंपोनेंट में बढ़ेगा, और जब रुपया कम होगा तो इन्हीं कंपोनेंट में कम होगा। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके सारे बोनस के पॉइंट कौन से पॉइंट से कैलकुलेट होते हैं? डायरेक्टर बोनस, एलबीपी, 2 सारे पॉइंट किस पे डिपेंड करते हैं? डिपेंड ऑन पीजीबी। कोई साइंस नहीं, कोई रिसर्च नहीं, सिंपल आंसर, डायरेक्टर पॉइंट। आपके जितने ज्यादा डायरेक्टर पॉइंट होंगे उतना ही ज्यादा आपका एलबी पॉइंट होगा, उतना ही बाइक बोनस बनेगा, उतना ही कार पूल बनेंगे, उतना ही डायमंड पूल बनेंगे। तो रुपया बढ़ता कैसे है? डायरेक्टर बोनस या डायरेक्टर पॉइंट से। अब ये तो हमें क्लियर हो गया, बहुत आसान है। इस प्लान के अंदर से ज्यादा कोई साइंस नहीं, यही है। डायरेक्टर पॉइंट ज्यादा होंगे रुपया बढ़ जाएगा, डायरेक्टर पॉइंट कम होंगे तो रुपया कम हो जाएगा। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, डायरेक्टर पॉइंट अगर आपको बढ़ाने हो तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? डायरेक्टर्स निकालने होंगे, डायरेक्टर बढ़ाना होगा।
इतना नहीं रिसर्च करते, आसान रखते हैं, सिंपल रखते हैं लाइफ को। अगर मुझे डायरेक्टर पॉइंट बढ़ाने हो तो मुझे डायरेक्टर के नंबर बढ़ाने होंगे। और अगर डायरेक्टर का पॉइंट कम करना हो तो डायरेक्टर, दोनों हमारे हाथ में है। अब अगर मैं रुपया बढ़ाऊंगा तो मुझे मालूम है डायरेक्टर पॉइंट से ही सारे पॉइंट सेट होते हैं। मैं डायरेक्टर पॉइंट बढ़ा लूंगा, सारे पॉइंट बढ़ जाएंगे, और वो बड़ा आसान है। अगर डायरेक्टर बढ़ जाएंगे तो वो बढ़ जाएंगे। इसलिए जब कभी आपसे कोई बोले कि प्लान के अंदर रुपया नहीं बढ़ रहा, मजा नहीं आ रहा है यार, पैसा नहीं आ रहा है यार, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। मैं ट्रिक बहुत यूज करता हूं। 2 मिनट के लिए बिल्कुल चुप हो जाए, सामने वाले को लगना चाहिए आप भगवान से बात करने वाले। आंख बंद कर लो, भगवान से बोलो हेलो, हाँ भगवान, हेलो, हाँ भगवान। अपने बारे में सोचो, और फिर बोलो भगवान इनका चेक क्यों गिरा हुआ है, उसको आंसर दे दो। भाई तो आपकी टीम में डायरेक्टर कम है। 99.9% अगर चेक कम है तो लॉजिक एक ही होगा, डायरेक्टर। और अगर किसी डायरेक्टर बड़े होंगे, किसी का चेक बढ़ गया, आपसे उसने कहा भाई साहब बहुत खुश हूं मेरा चेक बढ़ गया, तो भी आपको मालूम है क्यों बढ़ा है। तो इस प्लान के अंदर कुछ है नहीं, इसके बाहर मत घूमिए बात। ये जो आप वर्ड बोले ना, पीजीबीवी बढ़वा दो, लोगों के वॉल्यूम बढ़वा दो, लोगों का ये करवा दो, कुछ मत करवाइए। एक ही काम करिए, डायरेक्टर बनाइए, डायरेक्टर बनाइए। इस प्लान के अंदर जो लोग रुपया कमा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो जानते हैं हमें करना क्या है। हम आपको जो टूल देते हैं, जो प्रमोशन, जो इंसेंटिव हम आपको देते हैं, हमारी एक ही मंशा होती है कि आपके डायरेक्टर ज्यादा बने और जल्दी बने। हमने आपको एक्टिवेशन बोनस दिया, 3 महीने लगातार चला, अभी 4था महीना है। 1 ज्वाइनिंग करवाइए 200 रुपए, 2 ज्वाइनिंग करवाइए 400 रुपए। कौन ज्वाइनिंग करवाता है? जो डायरेक्टर बनता है। स्ट्रक्चर कौन बना रहा है? जो डायरेक्टर है। ये काम आसान हो आप प्लेटिनम बनिए, आप डायमंड बनिए, आप रुपया कमाइए। कब बनेंगे? जब लोग डायरेक्टर बनेंगे, तो आपका रुपया चेक में भी बढ़ेगा और इंसेंटिव से ही बढ़ेगा। तो प्लान तो बहुत आसान है, प्लान में कोई डिफिकल्ट फॉर्मूला नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है। डायरेक्टर बनिए और डायरेक्टर बनाइए। लेकिन जब आप डायरेक्टर बनाते हैं तो किनको बनाते हैं आप डायरेक्टर? कौन बनेगा डायरेक्टर आपकी टीम में? जो पोटेंशियल होगा, हाई फाई वर्ड यूज करते हैं आप, पोटेंशियल, अवेयरनेस होगा। चलो एक और मैं ज्ञान देके आ जाऊंगा, 3 साल तक आप भी ज्ञान जो अवेयर होगा, इसको आसान कर देते हैं जिंदगी को अपनी। ठीक है, हम लोग अब वैसा हमारा लेवल हो गया पीएचडी वाला। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कौन बनेगा डायरेक्टर? इसका आसान क्वेश्चन पूछता हूं, अगले साल 12th क्लास में कौन जाएगा? जो इस साल 11वीं। अगले साल 10th में कौन जाएगा? तो इस महीने डायरेक्टर पे कौन जाएगा? जो पिछले महीने 5% पर, 8% पर, 10% पर या 11% पर, वही तो डायरेक्टर बनेगा। अब आपको ये समझना है कि अगर मेरे प्लान में रुपया बढ़ाने के लिए मुझे एक ही करेंसी पे काम करना है, और वो है आपका डायरेक्टर। आप मुझसे बोलो राम सिंह जी, दुष्यंत मुझे करना क्या है? गुरु मेरे पास 24 घंटे, बताओ क्या करूं? मैं बोलूंगा 24 घंटे डायरेक्टर बनाने पे लगाओ। इसके अलावा जो आप टाइम लगा रहे हो वो आपका चेक नहीं बढ़ा रहा, वो आपको एंगेज कर रहा है। फिर क्यों मैं टाइम लगाता हूं? क्या मैं अवेयर हूं? क्या मुझे मालूम है मैं कहां जा रहा हूं? जब आप डायरेक्टर बनाएंगे आपका रुपया बढ़ेगा। और डायरेक्टर बनता कौन है? डायरेक्टर बनता है 5%, 8%, 10%, 11%। डायरेक्टर बनाना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। लेकिन डायरेक्टर बनाने के लिए आपको लोगों को अवेयरनेस तो देना होगा, बताना तो पड़ेगा डायरेक्टर कैसे बनना है। तो हमने एक मीटिंग करी थी, गो डायरेक्टर वर्कशॉप। आपने अटेंड करी कभी गो डायरेक्टर वर्कशॉप? बाकी लोग का क्या मकसद है? अभी भी हाथ उठा रहे हैं, करी कि नहीं करी? किस किस गो डायरेक्टर वर्कशॉप अटेंड करी? आप दिखाइए। टिकट कम थे, पीछे कुछ 4-5 लोग बैठे हैं। चलिए ओके, सुपर। तो मैंने एक गो डायरेक्टर वर्कशॉप अटेंड करा। क्यों करते हैं हम गो डायरेक्टर वर्कशॉप?
डायरेक्टर निकालने के लिए डायरेक्टर बनाने का जो प्रोसेस है वो आसान हो जाए, लोगों को जानकारी मिले डायरेक्टर कैसे बनना है, क्यों बनना है, होम मीटिंग कैसे होती है, डेमोन्स्ट्रेशंस कैसे होते हैं, ये तो बेसिक चीज सिखाते ना डायरेक्टर बनने के। तो हमने एक मीटिंग करी डायरेक्टर बनाने की, गो डायरेक्टर वर्कशॉप। वहां पर 200 लोग आए। लीडर ने मुझे कहा सर मजा आ गया, 200 लोग हॉल के अंदर है, आज शाम तक सब डायरेक्टर बन जाएंगे। तो मैं कह रही सब तो नहीं बन पाएंगे, कुछ लोग बन जाएंगे। क्या सर आप 40% भी मान लो, 200 में से 40% कितने लोग होते हैं? 80। सर अगर 40% डायरेक्टर बने मेरा चेक कितना बढ़ जाए? बड़ा अच्छा क्वेश्चन। अमित जी ने रिसर्च करी है, या हमारी टीम में साइंटिस्ट है हमारे, इन्होंने रिसर्च करी है, इन्होंने सिखाया हमें अगर कोई डायरेक्टर आपके एलपीबी लैब के अंदर बनता है और आप उसके ऊपर एलपीबी लेने का हक रखते हैं, एंटाइटलमेंट, तो लगभग 3,500 रुपए से 4,000 रुपए वो डायरेक्टर आपको इनकम देता है। ये सच है। तो जब आप किसी को डायरेक्टर बना रहे होते हैं, वो खुद भी 4.5 कमा रहा होता है और आपको भी 4,000 दे रहा होता है। अगर 80 डायरेक्टर टीम में आ गए, 4,000 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना चेक हो गया? ये सिर्फ इन लोगों से आना। अब अगर आपके साथ ऐसा होगा, कैसी फीलिंग आएगी आपको? अच्छी फीलिंग आएगी? नहीं, उनको भी ऐसी जबरदस्त फीलिंग आ रही। कोल्ड ड्रिंक शोल्डिंग पीनी शुरू कर दी उन्होंने, कोक लाए थे तो पेरेंट आए तो कोक पी, हम भी पी रहे थे उनके साथ। और हम बात कर रहे थे, यार आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे, क्या करोगे 3.5 लाख रुपए का? मुझे कह रहा 50,000 आपको दे दूंगा, आप मेहनत करो, शाम तक लगे रहना गुड़ा हीटर। लगा 50,000 रुपए की पार्टी देंगे हमें ऑस्ट्रेलिया में, चलो यार मिलके दम लगाते हैं। हमने बहुत बढ़िया गो डायरेक्टर वर्कशॉप की, आप लोग भी करते होंगे, करते गो डायरेक्टर वर्कशॉप? नहीं करते। बहुत बढ़िया गो डायरेक्टर वर्कशॉप हुआ, जान लगा दी हमने, 5-6 घंटे का इवेंट, गले बैठ गए हमारे, लीडर भी, हम भी चिल्ला चिल्ला के। शाम को सबसे हमने हाथ पिलाया, फोटो खींची, इवेंट खत्म हो गया, हमें वापसी करनी थी। तो बाहर एक भाई साहब बैठे हुए थे डेस्क के ऊपर, जो टिकट चेक कर रहे थे। टिकटेड इवेंट होता है ना गो डायरेक्टर का, 129 रुपीज का टिकट होता है, आजकल बढ़ा रहे हैं 150 कर देंगे, आसान कर देंगे। वो आए, टेबल लेकर काउंटर पर उन्होंने फाइल काटा, तो वहां लोग क्या कर रहे थे, अपना नाम लिखवा रहे थे, मोबाइल नंबर, टाइटल, ये 3 चीजें एंटर कर रहे थे। तो जब हम बाहर जाने लगे, मैंने वो शीट उठा के देखी, सर 200 लोग आए, मजा आ गया। मैंने रिपोर्ट देखी, 200 लोग थे वहां। आपको मालूम है 200 लोगों में से 5% और 8% कितने लोग? 9 लोग। 9 लोग ऐसे थे जिनको बाकी डायरेक्टर बनना था, बाकी सब SD, ED, SED पेड। शाम तक तालीम जाते हैं हाउ टू बिकम डायरेक्टर। जैसे मैंने उसको पढ़ा, मुझे अपने 50,000 की चिंता हो गई। अब तो नहीं मिलेगा 50,000। मैं लीडर के पास गया, मैं सर इसमें तो 5% 11 लोग थे। बोला क्या बात कर, मैं कहा अब तो इसमें 4 लोग डायरेक्टर बनेंगे हमारे। का पैसा कितना आएगा? मैं 16,000। बोला मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहा, आप ही लोग चले जा रहे। बट दैट्स रियलिटी। अगर डायरेक्टर टीम के अंदर ज्यादा बनाने हैं तो आपको वो गलती नहीं करनी जो मैंने की। डायरेक्टर कौन बनता है? 5%, 8%, 10%, 11%। इसके अलावा जिसके साथ बैठकर आप ज्ञान बांट रहे हो डायरेक्टर बनाने का, वो किसी काम का ज्ञान नहीं। मैंने किसी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर को 12th का एग्जाम देते देखा नहीं। कोई प्लेटम को सिखाओ आप हाउ टू बिकम अ डायरेक्टर, किसी काम का नहीं। अनफॉर्चुनेटली वो जो 9 लोग आए थे 5%, वो पूरी मीटिंग में बोल ही नहीं पाए। हमें ढूंढना पड़ा ये लोग कौन थे। अब होंगे सिस्टम में, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। वो क्या बोलते हैं, 150-200 लोगों के सामने 5 लोग नहीं बैठे थे, क्या आवाज निकालते बेचारे, क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाए। यह है सबसे पहली गलती। और अगर आपको रुपया बढ़ाना है, बड़ा रुपया बनाना है, तो 3 क्वेश्चन के जवाब अपने आप को आपको दे रहे हैं। पहला, क्या मेरी टीम में रेगुलर 5% आ रहे हैं? अपने आप को जवाब दीजिए, मुझे मत दीजिएगा, मैं तो रिपोर्ट देखता ही हूं। क्या हर महीने मैं न्यू ज्वाइनिंग करवाकर अपनी टीम के अंदर 5% की संख्या बढ़ा रहा हूं? अगर हां, तो मेरा रॉ मटेरियल तैयार हो रहा है जो कल डायरेक्टर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2,
मेरी टीम में जो 5%, 8%, 10% है, क्या इनके पास वो अवेयरनेस है कि डायरेक्टर बने फ्यूचर, या सिर्फ लॉयल्टी करके मर जाते हैं लोग? ये जवाब अपने आप को देना है। तीसरा क्वेश्चन, क्या मेरी टीम में 5%, 8% से मैं पर्सनली कनेक्ट हूं? क्या मैं उनसे जुड़ा हुआ हूं? मेरा ओहदा कितना भी बड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कितना ही बड़ा लीडर हूं, लेकिन 4 या 5 या 10 लोग तो ऐसे होंगे जो 5% या 10% से मुझसे जुड़े होंगे। अगर ये 3 काम आपकी टीम में आप कर रहे हो तो आप प्रोग्रेस कर रहे हो। और अगर ये 3 काम के अलावा कोई और काम कर रहे हो, आप रिटेन मेंटेन कर रहे हो, आप ग्रो नहीं कर रहे। और मेंटेन करने में मजा लंबे समय तक आता नहीं, क्योंकि पड़ोसी ग्रो कर लेता है। आपका 99.9% टाइम आपके 5% और 8% जाना चाहिए। इस प्लान में टाइटल से कोई लेना रुपये का नहीं है। डायरेक्टर जितने ज्यादा बढ़ाएंगे, रुपया उस पर टिका हुआ है। और अगर डायरेक्टर ज्यादा बनाने हैं तो पुराने कंसल्टेंट से भी बनेंगे और न्यू ज्वाइनिंग से बनेंगे। आपको दोनों में बैलेंस करना होगा। नई ज्वाइनिंग भी टीम के अंदर आए और नई ज्वाइनिंग को यह भी मालूम चले कि उन्हें करना क्या है। अगर ये आप कामयाबी से कर गए तो आप बड़ा रुपया कमाएंगे। 5 चीजें हैं जिनका आपको ध्यान देना है। नंबर 1, जैसा मैंने आपको कहा, जिस टीम में 5%, 8% के साथ कनेक्ट ज्यादा होता है लीडर का, और मैं कनेक्ट का मतलब ये नहीं बोल रहा बैठ कर चाय पीजिए, बुराई नहीं है। अगर आप 5% या 10% के साथ या बेसिक कंसल्टेंट के साथ बैठकर चाय पीना चाहते हैं, बिल्कुल बुराई नहीं है। आप उनके घर जाना चाहते हैं, उनको 4x4 का स्ट्रक्चर सिखाकर डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, उसमें भी बुराई नहीं है। ये एक्चुअल काम है आपका। लेकिन सच्चाई यह है, जहां अपलाइन 5%er से मिलकर आधा 1 घंटा बैठते हैं, वहां न्यू ज्वाइनिंग 60 पे भी हर महीने करता है, क्योंकि वहां पर मकसद बताए जाते हैं। आपने ज्वाइन किया है, आपको रिपर्चेज मिलेगा, आपको लॉयल्टी मिलेगा, ये डेमो है, प्रोडक्ट ऐसे होता है, ऑर्डर ऐसे बनता है, अब आप कर लीजिए। जहां कनेक्ट होता है वहां 60 पे भी चलता है। कनेक्ट करने का मतलब 1 to 1 नहीं है, ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी हो सकती है, या आपकी ग्रुप मीटिंग भी हो सकती है, या आपकी होम मीटिंग भी हो सकती है। अगर आप ये करते हो तो नए लोग कनेक्टेड हैं, अगर आप ये नहीं करते हो तो पुराने लोग कनेक्टेड हैं। पुराने लोग तो जहां पहुंचना था पहुंच रहे हैं, डायरेक्टर तो नीचे से आएंगे। तो जब 3-4 लोग बैठकर रात दिन मीटिंग कर रहे होते हैं, 1 करोड़ का बिजनेस कैसे करेंगे हम, उससे कभी बिजनेस नहीं है। 4 टॉप लीडर, जैसे आप सब टॉप लीडर है, कमरा बंद करके बैठ जाए, अपलाइन डाउनलाइन 3 दिन लगा दे रात दिन, वो फॉर्मूला दिखाता ना आपको, कॉस्ट थीटा साइन थीटा, वो प्लान बनेगा, उससे कुछ नहीं होगा। होगा कैसे? होगा 5%, 8%, 10% के साथ हाथ मिलाकर। 60 पीवी कब ड्राइव होगा? जब आप प्रोडक्ट डेमो दिखाएंगे। ड्रीम बिल्ड करिए लोगों के, न्यू ज्वाइनिंग के साथ कनेक्ट बनाइए, वर्कशॉप कीजिए उनके ड्रीम बिल्ड करिए, जिसको आप बोलते हैं वाई क्लियर करिए। जिन लोगों के ड्रीम बिल्ड होते हैं वो कमिटमेंट देते हैं आगे का, वो टीम बनाते हैं। 4x4 का स्ट्रक्चर समझाइए, प्लान की प्रेजेंटेशन सिखाइए, डेमो सिखाइए, होम मीटिंग सिखाइए, और जब कोई डायरेक्टर बन जाए उनको रिकॉग्नाइज करिए। अब अगर मान लीजिए किसी को आपको 5% को डायरेक्टर बनाना, तो 4 काम करने पड़ेंगे। पहला, उनको सब मिलना पड़ेगा, कनेक्ट बनाना पड़ेगा। ये फोन पर नहीं बनता कनेक्ट। आप किसी मीटिंग में उनको बुलाएंगे, आप उनके पास जाएंगे, बैठकर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, फिर आप 4x4 का स्ट्रक्चर समझाएंगे, फिर आप प्रोडक्ट डेमो दिखाएंगे, और फिर आप उनका हाथ पकड़कर फील्ड में जाकर उनकी होम मीटिंग करेंगे। करते हैं आप होम मीटिंग सब लोग? सोच के बताओ, होम मीटिंग कर रहे हो आप लोग? मैं वहां भी कर रहा हूं, मुझे लग रहा था उस दिन में आप भी सोचोगे मैं क्यों कर रहा हूं। तो होम मीटिंग करना चाहिए। जहां होम मीटिंग ज्यादा होती है वहां रिजल्ट ज्यादा आता है। 5% आपको बोलता है सर मैं करना चाहता हूं डायरेक्टर, बताइए क्या करना है? आसान तरीका, 4x4 का स्ट्रक्चर बता देंगे आप।
60 पीवी करवाइए, 4600 रुपये आ जाएगा। वो एक्साइटेड हो गया, मैं कर सकता हूं, बताइए कैसे करना होगा। फिर आप कहेंगे लिस्ट बनाइए अपनी 20 लोगों की। अब यहां दो तरीके हैं। पहला गुरु ज्ञान, बेटा ये जो 20 नाम लिखे हैं जाओ इनको ज्वाइन करवा के लाओ। तो तरीका ये जो अक्सर मैं देखता हूं लोगों को आशीर्वाद देते, गो जी बेटी, खुद का भरोसा नहीं पर तू ले गो जो बेटी। एक तरीका तो ये, एक और सरल तरीका है, तो मुझे डायरेक्टर बनना है, वेरी गुड। 3 तारीख को 2:30 बजे एक मीटिंग होगी जूम पर, वो अटेंड करके सीख क्या बनना है, उसकी मीटिंग अटेंड कर ले, एसपीबीएम में देख ले, वहां समझ ले। और तीसरा तरीका होता है कि आपकी जो लिस्ट बनाई है आपने, 10 मीटिंग में आपके साथ करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ज्वाइनिंग होती है, बिजनेस कैसे समझाया जाता है। तो 3 तरीके से सिखाया जाता है बिजनेस, सुनाकर, दिखाकर और कर कर। ज्यादातर लोग जिनकी टीम में प्रोग्रेशन नहीं होते, जो रुपया नहीं कमाते, वहां पर सुनाकर सिखाया जाता है। अब आप मुझे बताइए साहब, दुनिया में कोई सी चीज आपने सुनकर सीखी है? मैं सुनाता हूँ हवाई जहाज कैसे उड़ाते हैं, उड़ा लो आज, एक और 9/11 कर दो पड़ोस में। आज सुनकर कोई नहीं सीखता, सुनकर ज्ञान दिया जाता है, और ज्ञान किसी काम का है। आप जानते ज्यादा ज्ञान देना से लोग कटने लगते हैं। अपने घर में ही सोचिए, मैं तो कटता हूं बहुत लोगों से अपने घर, आ जाते मैं निकल जाता हूं, फोन लेकर मेरी कॉन्फ्रेंस है, प्रशांत सर का फोन आ रहा है। तो जब बार बार कोई आपको ज्ञान बांटता है ना, करो 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 करो, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, नहीं आता। भाभी जी ने मार उनको तो पड़ मार रही, जो से ज्वाइन करवाए मैंने। कोई बात, अब आए हो तो फिर दोनों अटेंड ही कर लो, मैं तो जा ही रहा हूं। भाई साहब भी आए, दोनों आप अकेले आए हो, आजादी घर घर की कैसे लगे। ओके, तो जहां बोलकर सिखाया जाता है वहां पर रिजल्ट नहीं आता, और जहां दिखाकर सिखाया जाता है वहां प्रेरणा मिलती है, रिजल्ट नहीं आता, इंस्पिरेशन आती है। तो जब हम बड़ा इवेंट करते हैं, बड़ा शोर मचाते हैं, बड़े रिकॉग्निशन करते हैं, वहां पर जो लोग आते हैं उनको प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिल जाती है।